नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 19 में राशि के गुण स्वरूप में हम 5वीं राशि से लेकर 8वीं राशि तक अर्थात सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक इसकी आकृति अर्थात चिन्ह के आधार पर जातक के स्वभाव में, व्यवहार में, उसके आचार विचार में, उसकी मानसिक स्थिति पर और उसके कर्म करने की प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है उसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने इससे पाठ संख्या 18 में मेष से लेकर करक तक समझा था। उससे पहले हमने राशि को गुण स्वरूप से, तत्व से, दोष से, जो हमारे 3 दोष होते हैं, पित्त वात कफ, हमारे 3 गुण होते हैं अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब को हम समझते हुए आए हैं और जो इनके गुण होते हैं उसी प्रकार हम जातक के अंदर प्रभाव देखते हैं, जातक के व्यवहार में अर्थात और कर्म करने की प्रवृत्ति में। तो आज हम इस सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम सबसे पहले बात करें सिंह की, तो हम उससे पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे कि जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें आनंद भी बहुत आता होगा और हम ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र उसका अध्ययन करते हुए आपको समझा रहे हैं। तो यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट आता हो, कोई संशय होता हो, तो आप कमेंट के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप ज्योतिष को किसी एक वीडियो को देखकर जज ना करें, क्योंकि हम यहाँ पर क्रम से आपको समझा रहे हैं। यदि आप क्रम से देखेंगे फिर आप हमें और ज्योतिष को जज कर सकते हैं। यदि आप क्रम से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ज्योतिष में कितनी गहराई है और इसमें कितना रहस्य है। यदि हम अपने विवेक से इसे समझने का प्रयास करते हैं तो हमें इसमें बहुत कुछ नया सीखने को प्राप्त होता है और जिससे हम अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सकते हैं। तो आइए हम आज सिंह राशि को समझते हैं। जो हमारी 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, इसकी आकृति हमें एक शेर की आकृति प्राप्त होती है। अर्थात आप शेर से जो जो समझ सकते हैं वो आप सिंह राशि से समझ सकते हैं। शेर को गुफाओं में, कंदराओं में रहना अधिक पसंद होता है और कंदराएं, गुफाएं कहाँ होती हैं? जंगल में। और जंगल यदि समतल हो और छोटा जंगल हो तो शेर को बाहर आने का खतरा अधिक होता है, किसी गांव में आ जाएगा। इसलिए शेर को अधिक पसंद रहना पसंद कहाँ होता है? गुफाओं में, जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में। और शेर जो होता है वो निर्भीक होकर चलता है, निडर होकर, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता और शेर को क्या कहते हैं? जंगल का राजा। तो अब सिंह राशि जिस जातक की होगी, लगन की, पंचम भाव की या फिर दशम भाव में या फिर दशमेश की या फिर जो चंद्रमा की राशि है, यदि ऐसी उसकी राशि हमें सिंह राशि मिलती है तो हम उससे समझ सकते हैं कि जातक निर्भीक होगा, निडर होगा, किसी प्रकार से डरता नहीं होगा। यदि उसकी दशमेश पे ये प्रभाव दिखता है हमें सिंह राशि का भाव में, तो हम कह सकते हैं जातक ऐसे काम कर सकता है जहाँ पर अन्य लोग नहीं कर सकते। यदि वहाँ पर हम डर की बात करें तो जातक निर्भीक होगा, निडर होगा, जातक किसी प्रकार से डरता नहीं होगा। और जंगल की बात करें तो जहाँ पर कोई आम इंसान जाकर काम नहीं कर सकता। तो यदि हम सिंह राशि के जातक की बात करें तो सिंह राशि के जातक ऐसा काम कर सकते जो आम इंसान नहीं कर सकता, जहाँ पर जाने से आम इंसान डरता है। तो यदि किसी की सिंह राशि दशम भाव में है तो वो जातक ऐसा काम कर सकता है। तो यदि हम कन्या राशि की बात करें जो हमारी 6 नंबर की राशि है, इसका साइन क्या है? द्विपद। शेर को आप सभी जानते हैं इसके 4 पांव होते हैं तो इसलिए इसे चतुष्पद कहते हैं। जब हम आगे आपको केवल चतुष्पद, द्विपद और बहुपद पढ़ाएंगे तो वहां आपको हम विस्तार से बताएंगे। अभी हम आपको इस राशि की आकृति से जातक के व्यवहार में और उसके कर्म करने की प्रवृत्ति में क्या अंतर होता है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कन्या राशि द्विपद है, तो हम जैसे ही सोशल मीडिया से देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ दिखा देते हैं, वहाँ पर अलग अलग कन्याएं दिखा देते हैं,
कन्या के कहीं पर दुल्हन बनाकर उसके मुखड़े को सजा कर बिठा देते हैं और कहीं पर अलग अलग तरह की कन्याएं दिखा देते हैं। पर जो हमें शास्त्रों में प्राप्त है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक कन्या, उसके एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में उसके अन्न है। अन्न में गेहूं है या धान है हमें नहीं पता, पर उसके दूसरे हाथ में अन्न है। तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? यदि जातक के दशमेश की स्थिति कन्या राशि में है या फिर दशम भाव में कन्या राशि है, या फिर जातक की चंद्र राशि लगन राशि कन्या राशि है, तो हम जातक की प्रवृत्ति को समझने का प्रयास करते हैं कि जातक की प्रवृत्ति कैसी होगी। तो हम यहाँ यदि कन्या से बात करें और यदि हम जल की बात कर रहे हैं, नाव पर बैठी कन्या, तो जातक जल से संबंधित कार्य कर सकता है या फिर जल के समीप रहकर जो जल के आसपास काम होता है तो जातक उसे करना अधिक पसंद करेगा। और उसके हाथ में एक में लालटेन है। लालटेन से हम किस चीज़ की बात करते हैं? अग्नि की, रोशनी की। तो जातक ऐसे जगह काम कर सकता है बिजली की, जहाँ पर बिजली से संबंधित काम हो, रोशनी से संबंधित काम हो, तो हम इससे लालटेन से, लैंप से हम समझ सकते हैं। और यदि धान्य की बात करें, उसके एक हाथ में धान्य है, अन्न है, तो जातक ऐसे जगहों पर काम कर सकता है जहाँ पर अन्न का प्रयोग होता हो या फिर कोई गोदाम हो या अनाज मंडी, जो इस प्रकार जहाँ पर अन्न का प्रयोग अधिक होता हो, तो जातक ऐसे स्थानों पर काम कर सकता है। हमने कन्या राशि को जाना। अब यदि हम 7 नंबर जो कि हमारी तुला राशि होती है इसे जानने का प्रयास करें, तो इसका साइन क्या है? द्विपद। हमने द्विपद लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि बहुत जगह हमें क्या दिखा दिया जाता है? एक तराजू, तुला, और बहुत जगह स्त्री के हाथ में तुला दिखा दिया जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। पर जब हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें ऐसा नहीं प्राप्त होता। शास्त्रों में क्या लिखा गया है कि एक पुरुष के हाथ में तुला है। तो हमें जब जैसे ही हम इसे सोशल मीडिया पे देखते हैं, गूगल पर, तो हमें वहाँ पर अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। पर शास्त्रों में क्या है कि एक पुरुष के हाथ में तुला, उससे हम समझ सकते हैं कि ये ह्यूमन साइन राशि है, एनिमल साइन राशि है, कि मानव राशि है, हम उससे समझ सकते हैं। तो हमें जैसे ही वहाँ पर मानव दिखता है, पुरुष दिखता है, तो हम कह देते हैं कि ये द्विपद राशि है। तो अब आप इससे क्या समझ सकते हैं? जिसके दशम भाव में तुला राशि हो, दशमेश तुला राशि में हो, तो हम उससे समझ सकते हैं कि जातक तुला से हम क्या विचार करते हैं? तुला अर्थात तराजू। यहाँ हम व्यवसाय की बात करते हैं क्योंकि तुला का प्रयोग ज़्यादातर व्यवसाय स्थान में होता है, मंडी इत्यादि में। तो हम यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित बात कर सकते हैं। तो जिस जातक के दशम भाव में या फिर दशमेश की स्थिति तुला राशि में हो, तो हम जातक उससे कह सकते हैं कि आप व्यवसाय करना अधिक पसंद करेंगे, और या फिर ऐसे स्थानों पर काम करना अधिक पसंद करेंगे जहां पर तुला का प्रयोग होता हो। व्यवसाय स्थान में आप काम करना अधिक पसंद करेंगे। तो हमने तुला को समझा। यदि हम वृश्चिक राशि की बात कर लें तो इसका साइन हमें कैसा प्राप्त होता है? एक बिच्छू का इसका साइन हमें मिल जाता है। तो आप बिच्छू से क्या समझ सकते हैं? आप यहाँ पर बिच्छू और केकड़े, इन दोनों की आकृति एक जैसी दिखती है, पर आप इन दोनों में भेद समझेंगे। बिच्छू जो डंक मारने वाला होता है और केकड़ा जो जल में रहना अधिक पसंद करता है। केकड़ा जल में रहता है और बिच्छू कहाँ रहता है? छुपने वाले स्थान। छुपने वाले स्थान में आप समझ सकते हैं कि जैसे कि जब खेतों में पानी का सीजन नहीं होता तो मिट्टी में दरार पड़ जाती है, तो वहाँ पर, या फिर पुराने घरों में, या फिर जब उपले बनाए जाते हैं गोबर के, तो उस स्थान गोबर के बीच में उसमें दरारें पड़ जाती हैं, या फिर जो हरियाणा में बिटोड़ा लगाते हैं उसमें। तो हम इससे समझ सकते हैं कि छुपने वाले स्थान में बिच्छू रहना पसंद करता है। तो आप माफ़ी चाहेंगे, तो आप इससे क्या समझ सकते हैं? जिस जातक के दशम स्थान में हमें वृश्चिक राशि दिखती हो
या फिर उसकी चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो या फिर उसका दशमेश वृश्चिक राशि में हो, तो हम समझ सकते हैं कि जातक ऐसा कार्य कर सकता है, छुपकर कार्य कर सकता है या फिर गुप्त रूप से काम कर सकता है। जो हमारी गुप्त रूप से संस्थाएं काम करती हैं उनमें काम कर सकता है। और जातक अपने मन में कोई बात बहुत समय तक छुपा कर रख सकता है, उसे व्यक्त ना करे। जातक के मन में बात निश्चिंत रूप से रहे, वो किसी को बताए नहीं, किसी भी बात को अपने मन में छुपा कर रखे, तो हम वृश्चिक राशि से समझ सकते हैं। और जातक ऐसे संस्थाएं में जहां पर हम कह सकते हैं कि छुपकर काम होता हो, हम वहां पर भी वृश्चिक राशि के जातक का विचार कर सकते हैं। तो आज हमने सिंह राशि से वृश्चिक राशि तक अध्ययन किया। आपको ये चतुष्पद, द्विपद, द्विपदी आपको ये तो शास्त्रों में मिल जाता है, पर जो इसकी व्याख्या है वो नहीं मिलती। हम सब पढ़ते हैं कि ये बहुपद है, चतुष्पद है, पर हम इसका प्रयोग करना नहीं जानते। जब आज आपने सिंह से शेर जाना, तो आप शेर के जब गुण स्वरूप को आप जान गए, तो आप किसी भी जातक की जब आपके पास पत्रिका आएगी या फिर आप अपनी या अपने परिवार की पत्रिका देखते हैं, तो आप उसके गुण स्वरूप को समझ सकते हैं कि जातक की काम करने की प्रवृत्ति क्या होगी, जातक किस प्रकार काम करेगा। और यदि उसकी वृश्चिक राशि है तो आप समझ सकते हैं, और उसका चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में है तो आप समझ सकते हैं कि जातक मन में बात को छुपा कर रखता होगा, किसी के सामने व्यक्त नहीं करेगा। तो ये हम स्वयं से समझ सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा कि वीडियो को क्रम से देखना है। यदि आप वीडियो को क्रम से देखेंगे तो आपको ज्योतिष में आनंद भी आएगा और आपके ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि भी होगी। बस आपको वीडियो क्रम से देखना है। यदि आप क्रम से देखेंगे तो आप किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगता होगा। यदि पाठ आपको अच्छा लगा है तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाकर अपने मित्र, बंधु, प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके शेयर करने से वो भी ज्योतिष को गहराई से और जो ज्योतिष का सच है उसे जान सकेंगे और वो किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे और वो स्वयं से भी अपनी पत्रिका देख सकेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगता होगा और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारे मन में भी एक उत्साह रहता है कि हम जल्द से जल्द आपको अगला वीडियो, नित्य एक वीडियो तो दे सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।